देखिए, हर डरावनी कहानी का कोई ना कोई अंत तो होता ही है ना? लेकिन आज हम जिस कहानी की तह तक जाने वाले हैं, उसका कोई अंत है ही नहीं। वो अपने पीछे सिर्फ सिर्फ एक गहरा और डरावना रहस्य छोड़ गई है। तो चलिए इस अनसुलझी पहेली को सुलझाने की एक कोशिश करते हैं। आखिर उस रात हुआ क्या था? ये कहानी है आकाश और महक की, और उस एक रात की जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो कहानी शुरू होती है गुजरात के सूरत शहर से। देर रात का वक्त है। एक पार्टी से लौटते हुए आकाश और महक का रास्ता उन्हें एक ऐसी जगह ले आता है जहां दिन के उजाले में भी कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। अब देखिए, पार्ले पॉइंट सूरत का एक बहुत ही चहल पहल वाला, मतलब एक पॉश इलाका है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ठीक उसी के बीचों बीच एक काली बिल्डिंग खड़ी है, एकदम वीरान, खौफनाक, जैसे किसी दूसरी ही दुनिया का हिस्सा हो। तो जैसे ही वो बिल्डिंग के करीब पहुंचते हैं, महक की नजर ऊपर जाती है। वो देखना चाहती है, लेकिन आकाश उसे फौरन रोक देता है, और उसके मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो आने वाले खतरे का एक साफ साफ इशारा थे। लेकिन ठीक तभी कुछ ऐसा होता है कि उन्हें रुकना ही पड़ता है। उनकी बाइक के ठीक पीछे जोर से कुछ गिरने की आवाज आती है। देखते हैं तो खाली सड़क पर एक बिल्कुल नई सैंडल पड़ी है। और जब वो ये जानने के लिए ऊपर देखते हैं कि ये आई कहाँ से, तो उनके तो होश ही उड़ जाते हैं। चौथी मंजिल की बालकनी पर, बिल्कुल किनारे पर, एक लड़की बैठी थी। और फिर पलक झपकते ही वो लड़की गायब हो जाती है। उन्होंने फौरन पुलिस को फोन किया, पर जब मदद पहुंचने में देर होने लगती है तो दोनों खुद ही अंदर जाने का फैसला कर लेते हैं। और यहीं से रहस्य की पहली परत खुलनी शुरू होती है। जानते हैं क्या? बिल्डिंग बाहर से पूरी तरह से सील थी। मतलब अंदर जाने या बाहर आने का कोई रास्ता था ही नहीं। आकाश की हताशा इस सवाल में साफ झलक रही थी, और ये सवाल बिल्कुल जायज भी था। भाई, अगर कोई अंदर जा ही नहीं सकता तो वो लड़की चौथी मंजिल तक आखिर पहुंची कैसे? आखिरकार उन्हें एक खिड़की तोड़कर अंदर घुसना पड़ता है, और अंदर घुसते ही उन्हें ये एहसास हो जाता है कि वो एक ऐसी जगह आ गए हैं जहां पिछले 25 सालों से कोई नहीं आया। उनके हर कदम पर सीढ़ियों के चरमराने की एक डरावनी आवाज गूंज रही थी। वो उन्हीं टूटी-फूटी सीढ़ियों से चौथी मंजिल पर पहुंचते हैं, सीधा उस अपार्टमेंट की तरफ जहां से रोशनी आ रही थी। वो अंदर भागते हैं, पर कमरा तो पूरी तरह से खाली था। और तभी महक को एक लड़की दिखती है, जो उसे देखकर हंसती है और गलियारे में भाग जाती है। वो फौरन आकाश को बताती है, पर आकाश एकदम हैरान था। क्यों? क्योंकि उसने न कुछ देखा था, न ही कुछ सुना था, और इतनी खामोशी में हंसी की आवाज सुनाई न दे, ये तो नामुमकिन था। आकाश को लगता है कि शायद ये महक के डरे हुए मन का कोई वहम होगा, लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाते हैं, वही खिलखिलाती हुई हंसी फिर गूंजती है। और इस बार ये कोई वहम नहीं था, दोनों ने इसे सुना था। अब तो वो बुरी तरह डर चुके थे और सीधा नीचे की ओर भागे। लेकिन तभी भागते हुए आकाश की नजर एक अंधेरे गलियारे पर पड़ती है। वहां एक लड़की की परछाई खड़ी थी। उसे एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है कि शायद यही वो लड़की है जिसे बचाने की जरूरत है। इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही अजीब था। जैसे ही वो सावधानी से परछाई की तरफ कदम बढ़ाते हैं, उनके ठीक ठीक पीछे से किसी के हंसने की आवाज आती है। वो झटके से पलटते हैं, पीछे कोई नहीं था, और जब घबराकर वापस सामने देखते हैं तो परछाई भी गायब हो चुकी थी। इस वक्त तक वो पूरी तरह से हताश हो चुके थे। उनका बस एक ही मकसद था, किसी तरह यहां से बाहर निकलना। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा तो अभी बाकी था। और जैसे ही उन्होंने जाने के लिए मुड़ने की कोशिश की, उनके ठीक सामने से एक लड़की की दर्द भरी चीख ने पूरी खामोशी को चीर कर रख दिया। उन्होंने देखा कि उनके सामने जमीन पर एक लड़की पड़ी हुई है जो दर्द से कराह रही थी, और ठीक उसी पल बाहर से पुलिस के सायरन की आवाजें आने लगती हैं। आखिरकार मदद पहुंच ही गई थी। पुलिस उस घायल लड़की को संभाल रही थी। बाहर निकलते हुए महक बस एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखती है, और जो वो देखती है वही इस कहानी का सबसे बड़ा राज है। एक दीवार के पीछे एक दूसरी लड़की छिपी हुई थी, और उसके पीछे वॉचमैन की वर्दी में एक आदमी खड़ा था, जिसका हाथ उस लड़की के मुंह पर जोर से रखा हुआ था। ये नज़ारा महक के सिवा और किसी ने नहीं देखा।
महक ने जो कुछ भी देखा वो कोई वहम नहीं था। उसका सीधा सीधा ताल्लुक उस बिल्डिंग के काले इतिहास से था। देखिए, जब ये बिल्डिंग नई नई थी तो यहाँ एक वॉचमैन काम करता था जिसकी बहुत ही रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। इसके ठीक बाद वहां रहने वाले लोगों को रात में उसकी आत्मा गलियारों में भटकती हुई दिखने लगी। बस फिर क्या था, डर के मारे एक एक करके सबने बिल्डिंग छोड़ दी और ये हमेशा हमेशा के लिए वीरान हो गई। तो इस पूरी कहानी ने कई सवाल खड़े कर दिए, लेकिन एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब आज तक किसी के भी पास नहीं है। तो जिस लड़की को बचाया गया था उसका क्या हुआ? पुलिस की जांच में तो ये पता चला कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन वहां के लोग कुछ और ही मानते हैं। उनका कहना है कि वो पहले बिल्कुल ठीक थी, बिल्डिंग की बुरी आत्माओं ने ही उसे पागल बना दिया। लेकिन ये सारी बातें असली सवाल को नहीं बदलती। अगर बिल्डिंग में आने जाने का हर एक रास्ता सील था, तो वो लड़की अंदर पहुंची तो पहुंची कैसे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी काली बिल्डिंग की खामोश दीवारों में कहीं दफन है।